मंत्री जी आज जयंती का निमंत्रण लेके आए हैं कैथल में, क्या मैसेज है? देखिए, आने वाली 13 जुलाई को महाराजा दक्ष प्रजापति की जयंती सरकारी स्तर पे भिवानी के अंदर मनाई जा रही है, जिसमें माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी मुख्य अतिथि होंगे और अनेक मंत्रीगण, विधायकगण और नेतागण उस जयंती के अंदर वहाँ पहुँचेंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सभी महापुरुषों का, संत महात्माओं का, महापुरुषों का जन्मदिन जो है वो सरकारी स्तर पे मनाया जा रहा है। और पिछली बार हमने ये जयंती हिसार के अंदर मनाई थी, उस समय भी यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग वहाँ गए थे और एक बहुत बड़ा सम्मेलन हिसार के अंदर पिछले जुलाई महीने के अंदर हुआ था पिछले साल। और इस बार जिस तरीके का जोश मैं कई जगह जाके आया हूँ, आज भी सिरसा फतेहाबाद फिर यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़बरदस्त उत्साह लोगों के अंदर है। इस बात की खुशी भी है कि सरकारी स्तर पर हमारे जो गुरुजी हैं उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। पहले की सरकारों में कभी ऐसा नहीं हुआ, केवल अपने या अपने लोगों का ही वो मनाना का काम करते थे। हर वर्ग को सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने दिया है और इसीलिए लोगों में एक उत्साह है, उमंग है कि हम अपने गुरु का जन्मदिन भी मनाएंगे। वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे कि इस तरीके के निर्णय लेकर के उन्होंने सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। और जब मैं कई ज़िलों के अंदर मैं जाकर के आया हूँ, उनके उत्साह को देख करके कह सकता हूँ कि भिवानी के अंदर इस बार बहुत बड़ी संख्या के अंदर पूरे समाज के लोग आकर के हरियाणा भर से और वहाँ इस सम्मेलन के अंदर इकट्ठे होंगे। और 13 जुलाई को सुबह 10 बजे का हमारा जो समय है। क्या सौगात मिलने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आज हमारा खुशनसीबी है कि आदरणीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री है प्रदेश के, और जो भी समाज डिमांड रखता है उसको वो शहर से पूरा करने का काम करते हैं। समाज के लोगों से मिलकर के जो भी हमारी कोई डिमांड होगी वो भी रखेंगे और हम उस दिन गुरु का जन्मदिन मनाएंगे। और निश्चित रूप से माननीय हमारे जो सीएम साहब है उसको पूरा करने का काम जो करते हैं। मंत्री जी, हरियाणा में गैंगवार चला हुआ है और इसका जिम्मेवार दुष्यंत चौटाला ने सरकार को ठहराया है और अधिकारियों पर जो है वो सवालिया निशान खड़े किए। क्या देखिए, माननीय सीएम साहब की तरफ से सख्त आदेश दे दिए गए हैं कि या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दें, नहीं तो उनकी जगह जो जेलों के अंदर होगी। और पुलिस प्रशासन को पूरी छूट दे दी गई है इसके लिए कि क्राइम को हरियाणा के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग क्रिमिनल लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने कहा कि नायब सैनी के बस का नहीं है, एक दिन का सीएम मुझे बनाए, मैं अपराधियों को जो है यहाँ हरियाणा से बाहर। सीएम तो बहुत लोग बनना चाहते हैं, लेकिन सीएम कौन बनेगा, प्रजातंत्र है, ये कोई राजतंत्र नहीं है। और प्रजातंत्र के अंदर प्रदेश की जनता तय करती है कि सीएम कौन हो, और प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि नायब सैनी जी प्रदेश के सीएम हैं और वो बेहतर तरीके से जो चला रहे हैं। आपका विभाग है पीडब्ल्यूडी विभाग, आज सवालिया निशान उन पर खड़े हो रहे क्योंकि व्यवस्था जो है शहर की चरमराई हुई है। गली नाले, शहर की तमाम गलियां जो पानी से लबालब हैं और लोग बड़े परेशान हैं, तो उसको लेकर देखिए, हमने अधिकारियों को ये आदेश दे दिए कि उनकी तुरंत सफाई करने का काम करें। आगे जो बारिश का मौसम है उसके अंदर कोई दिक्कत परेशानी लोगों को ना आए, ये सुनिश्चित करने का काम करें। विभाग इस पर लगा हुआ है। 15 जून से जनकपुरी कॉलोनी की पिछली बार आप जब पहुंचे थे तब भी ये मामला उठा था, आज की ये तस्वीर है। अब तक विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई इस पर नहीं की है। कहाँ किया है? जनकपुरी कॉलोनी की पिछली बार जब आए थे तब भी आपने आदेश दिए थे। अभी मैं इसकी जानकारी लेने का काम करेंगे भी क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर हमने ये आदेश दिए हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर इस बात को अधिकारी सुनिश्चित करेंगे हमारे कि कहीं भी कोई इस तरीके का जल भराव या कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए हमने सुपर शक्कर मशीनों को भी ऑर्डर दिए हैं और जिससे सीवरेज की सफाई व्यवस्था और जो ठीक हो सके। पिछले दिनों हमारी हाई पावर परचेज कमेटी के अंदर ये निर्णय लिया गया और उसके खरीद के ऑर्डर भी दिए गए हैं। सर, नरवाना के अंदर एक मामला सामने आया है, सामुदायिक केंद्र का नाम बदलने का मामला सामने आया है सर। तो इस टाइप की कोई बात होगी आएगी तो हम देखेंगे भी क्या मामला है।
मंत्री जी 15 या 16 दिन रह गए हैं और फंक्शन आज जो पहली जो जोरदार बरसात हुई है उससे भिवानी डूबा पड़ा है, तो क्या उसके लिए कैसे इंतजाम करेंगे? 10-15 इंतजाम पूरे हैं, इंतजाम की कोई दिक्कत नहीं है। बरसात जब आती है तो एकदम से पानी तो आता ही है, लेकिन पानी ठहरना नहीं चाहिए, पानी का निकास साथ के साथ हो जाए, ये है। और उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। मंत्री जी, कार्यक्रम में चीफ गेस्ट कौन होगा जी? हाँ जी, कार्यक्रम में चीफ गेस्ट हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी चीफ गेस्ट होंगे और अनेक हमारे और मंत्रीगण भी उसके अंदर आएंगे। मंत्री जी, आज 25 जून है और भाजपा सरकार जो इसको काला दिवस के रूप में मना रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप काल को? देखिए, 25 जून 1975 को देश के अंदर इमरजेंसी लगाने का काम उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था और बिल्कुल ही असंवैधानिक और गलत तरीके से। कोई देश के अंदर युद्ध की या कोई इस तरीके का कोई आंदोलन नहीं था, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो है उन्होंने इस तरीके की संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो 1971 के चुनाव के अंदर जो उन्होंने उनका बहुमत भी मिला था, उस चुनाव को उनका जो चुनाव था उसको उनके जो सामने जो चुनाव लड़े थे आदरणीय राजनारायण जी, उन्होंने चैलेंज करने का काम किया कि सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया और उनके चुनाव को उन्होंने चुनौती देने का काम किया। 12 जून 1975 को इस बात का फैसला आया कोर्ट से कि जो इंदिरा गांधी जी का जो चुनाव था वो अवैध उसको दिया गया, उसको जो है रद्द किया गया और 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगी, ये निर्णय कोर्ट ने सुनाया। उस हालात के अंदर किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाए रखें, इसके लिए जो चुनाव था वो अवैध उसको दिया गया, उसको जो है रद्द किया गया और 6 साल तक वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकेगी, ये निर्णय कोर्ट ने सुनाया। उस हालात के अंदर किस तरीके से अपनी कुर्सी बचाए रखें, इसके लिए आधी रात को इमरजेंसी लगा दी गई। जिन लोगों ने विरोध किया उनको जेल में डालने का काम किया। अनेक जो हमारे उनके विरोधी पक्ष के नेता थे, उनमें चाहे परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो फडणवीस जी और राजनाथ सिंह जी, और भी बहुत से नेता ऐसे थे जिनको जेलों के अंदर डाल दिया गया। और आम जो लोग हैं उन्होंने भी जिन ने विरोध किया, जिन्होंने राष्ट्र की बात की कि ये गलत है, असंवैधानिक है, उनको भी जेलों में डाल करके उनको यातनाएं देने का काम किया। हम पूरे देश के अंदर इसको मना रहे हैं। जो जिन लोगों के साथ ये ज्यादतियाँ हुई, हम जिले वाइज उनको बुला करके आज के दिन उनको सम्मानित भी कर रहे हैं और इसको लोकतंत्र की संविधान की हत्या के दिवस के रूप में हम जो है इसको मनाने का काम कर रहे हैं। और यातनाएं इतनी दी गई कि आज हमारे प्रेजेंट में जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनकी माता का देहांत हो गया था और उनको अंतिम संस्कार के लिए भी वहाँ से आने नहीं दिया गया और जो दूसरे परिवार के लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया। इस तरीके की यातनाएं, इस तरीके का जो संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम जो है कांग्रेस पार्टी ने उस टाइम पे करने का काम किया था। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि किस तरीके से पिछले लोकसभा के चुनाव के अंदर भी जिन लोगों ने अपने समय में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया, वो एक संविधान की पत्रिका हाथ में लेकर के और ये कहते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर तीसरी बार आ गई, नरेंद्र मोदी जी बन गए, तो ये संविधान को बदलने का काम कर देंगे। अपनी कुर्सियां बचाने के लिए इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई, संविधान के अंदर अमेंडमेंट करने का काम किया, संशोधन करने का काम किया, संविधान के जो है लोकतंत्र के अंदर हत्या करने का काम किया। इसलिए हम आज के जो दिन है 25 जून का दिन है उसको काला दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। आने वाली पीढ़ी को ये बताते हैं कि कांग्रेस की मानसिकता आज भी वही है। जहाँ विदेशों के अंदर जाकर के इनके युवराज हैं जो राहुल गांधी जी, वो देश को नीचा दिखाने वाली बात जो हमेशा वो करने का काम करते हैं, विदेशों में जाकर के भी, अमेरिका में जाकर के, दूसरी जगह जाकर के। और आने वाली पीढ़ी को इस बात का पता चलना चाहिए कि कांग्रेस की कैसी मानसिकता है और किस तरीके के क्रियाकलाप उनके पहले जो है वो रहे हैं,
ताकि उस इतिहास की पुनरावृत्ति ना हो सके। इसलिए इतिहास का सबको ज्ञान होना चाहिए और इसलिए हम इसको काला दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। मंत्री, छात्रों का विवाद क्यों नहीं सरकार से सुलझ पा रहा है? एचयू में आज भी छात्र जो है वो धरने पे बैठे हैं, क्यों नहीं विवाद सुलझा पा रहे? देखिए, हमारे बच्चे हैं वो, और हमने पहले दिन से ही उनकी मांग को मानने का काम किया था, लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो, उनको आज और कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, उन्होंने उसका राजनीतिकरण करने का काम किया, बच्चों को बरगलाने का काम किया और आमतौर पे सहमति बन गई है। बच्चों का भी बयान आ गया है कि हम धरना अभी जल्दी उठाएंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। सर, आवा प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।